4. From the following trial balance of Mr. Nilkant, prepare manufacturing account, trading account, profit and loss account for the year ended 31st March 2016 and balance sheet as on that date. Trial balance of Mr. Nilkant as on 31st March 2016. Particulars, debit, credit. कैरेज इनवर्ड, तो ये कैरेज इनवर्ड किधर जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, मटेरियल भी जाएगा। परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, ये भी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाएगा। सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट। फर्नीचर, बैलेंस शीट एसेट साइड। बिल्स पेबल, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ट्रेडिंग अकाउंट। कैपिटल, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री पावर एंड फ्यूल, दोनों भी किधर जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। मशीनरी, बैलेंस शीट एसेट साइड। ऑफिस सैलरीज, प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। कैश एट बैंक, एसेट साइड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस। सन्ड्री डेटर्स, क्रेडिटर्स, डेटर्स एसेट साइड में जाएगा, क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड में जाता है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ये आपका ओल्ड RDD है, तो ये क्या करेंगे? माइनस करेंगे बैड डेट्स में से, प्रॉफिट एंड लॉस में से। देखते हैं। फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड टू यू, तो एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है। क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31st March 2016, रॉ मटेरियल 20,000, WIP 6,000 एंड फिनिश गुड्स 39,000। तो आपको क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट देना पड़ेगा। एक इफेक्ट जाएगा मटेरियल एंड WIP, दोनों भी जाता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। फिनिश गुड्स जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट, और ये तीनों का सेकेंड इफेक्ट जाता है बैलेंस शीट के एसेट साइड में। आउटस्टैंडिंग फैक्ट्री पावर एंड फ्यूल, फैक्ट्री पावर एंड फ्यूल है, उसको एक एडजस्टमेंट है। फैक्ट्री पावर एंड फ्यूल 2000, तो ये आउटस्टैंडिंग है, तो इसमें ऐड करेंगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, और सेकेंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। डेप्रिसिएट मशीनरी 5%, फर्नीचर 5%, तो मशीनरी एंड फर्नीचर को दोनों को भी एडजस्टमेंट दिया है। मशीनरी का जो एडजस्टमेंट है क्या करेंगे? माइनस करेंगे। फर्स्ट इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट साइड में से माइनस करेंगे, और सेकंड इफेक्ट हम पहले देते थे प्रॉफिट एंड लॉस, अभी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है, तो इसका सेकंड इफेक्ट जाता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। फर्नीचर का फर्स्ट इफेक्ट, फर्नीचर में से माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। सेकंड इफेक्ट एज इट इज प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट साइड। प्रोवाइड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट 5% ऑन डेटर्स, तो डेटर्स के ऊपर RDD करना है, निकालना है, माइनस करेंगे डेटर्स में से, और सेकंड इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। तो चालू कर देते हैं। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। मिस्टर नीलकांत ऊपर हेडिंग देंगे, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2016, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड लास्ट में बनेंगे बैलेंस शीट। ठीक है, तो चालू करेंगे। फर्स्ट जो ट्रायल बैलेंस दिया है उसका एक इफेक्ट आएगा, हर एक आइटम का एक इफेक्ट आएगा, और जो एडजस्टमेंट दिया है उसका दो इफेक्ट। चालू कर देते हैं। ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर नीलकांत एज ऑन 31st March 2016, कैरेज इनवर्ड, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। तो शुरुआत हम इधर से करेंगे, टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, उसके बाद देखेंगे टू रॉ मटेरियल कंज्यूम, रॉ मटेरियल कंज्यूम मतलब हमने कितना मटेरियल यूज किया इस साल में, तो हम इधर लिखेंगे। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम में क्या आता है? फर्स्ट आता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, उसमें हम प्लस करेंगे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल,
उसके बाद हम इसमें प्लस करेंगे एक्सपेंसेस ऑन परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। जो हम रॉ मटेरियल परचेस करते हैं उसके ऊपर जो जो खर्चा हमने किया वो प्लस करेंगे। तो इसमें दिया है कैरेज इनवर्ड, तो प्लस करेंगे कैरेज इनवर्ड। उसके बाद इसमें से हम माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्लोजिंग स्टॉक आपको एडजस्टमेंट में मिलेगा। तो चालू करते हैं। फर्स्ट कैरेज इनवर्ड, तो कैरेज इनवर्ड 10,000। परचेस ऑफ रॉ मटेरियल 1,95,000। सेल्स, सेल्स किधर जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय सेल्स। अमाउंट डायरेक्ट लिखेंगे 3,70,000। उसके बाद फर्नीचर, बैलेंस शीट के एसेट साइड में ऊपर लिखेंगे फर्नीचर, अमाउंट है 32,000। एक लाइन छोड़ेंगे क्योंकि इसके लिए एक एडजस्टमेंट दिया है। उसके बाद बिल्स पेबल, बिल्स पेबल लायबिलिटी साइड में लिखेंगे बिल्स पेबल का अमाउंट दिया हुआ है 10,000। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल किधर जाता है? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 22,000। ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी, डब्ल्यूआईपी ऑलरेडी हमने लिख दिया था इधर। ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी अमाउंट लिखेंगे 25,000, आउटर में आएगा डायरेक्ट। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, तो इधर लिख देता हूँ टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 30,000। उसके बाद कैपिटल, कैपिटल जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। इधर शुरू में लिखेंगे कैपिटल अकाउंट ओपनिंग बैलेंस, ये ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 1,29,000। उसके बाद डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस लिखेंगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, तो इधर लिख देता हूँ टू डायरेक्ट वेजेस। इसके लिए कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो आउटर में लिखेंगे 60,000। फैक्ट्री पावर एंड फ्यूल, टू फैक्ट्री पावर एंड फ्यूल, इसके लिए एक एडजस्टमेंट दिया है 18,000। इनर कॉलम में लिखेंगे और एक लाइन हम इसके लिए रख देंगे। उसके बाद मशीनरी, मशीनरी किधर जाता है? बैलेंस शीट के एसेट साइड में, तो इधर लिख देता हूँ मशीनरी, अमाउंट है इसका 1 लाख और इसके लिए एक जगह छोड़ देंगे। ऑफिस सर्विस, ये जाता है प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस में हम इधर लिखेंगे डेबिट साइड टू ऑफिस सैलरी, सैलरीज, इसके लिए एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्ट आउटर में आएगा 20,000। कैश एट बैंक, तो ये जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड, इधर लिख देता हूँ कैश एट बैंक 10,000। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, अमाउंट डायरेक्ट आउटर में आएगा 29,000। उसके बाद सन्ड्री डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, तो इधर हम लिख देते हैं सन्ड्री डेटर्स। इनर कॉलम में लिखेंगे एडजस्टमेंट है, डेबिट वाला जो अमाउंट है वो डेटर्स का है और जो क्रेडिट वाला अमाउंट है वो सन्ड्री क्रेडिटर्स का अमाउंट है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, एडजस्टमेंट नहीं है, आउटर में डायरेक्ट आएगा 90,000। उसके बाद प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, तो हम क्या करेंगे बैड डेब्ट्स का इधर एक फॉर्मेट लिखेंगे टू बैड डेब्ट्स, इसमें हम प्लस करते हैं न्यू बैड डेब्ट्स जो एडजस्टमेंट में होता है प्लस न्यू आरडीडी
उसके बाद एक लाइन छोड़ के हम लिखेंगे माइनस ओल्ड आरडीडी, जो ये दिया है ये ट्रायल बैलेंस में होता है वो ओल्ड आरडीडी होता है, तो अमाउंट लिख देंगे 2000। तो ये अपना ट्रायल बैलेंस हो गया खत्म। हमने क्या किया, पूरा ट्रायल बैलेंस पोस्ट कर दिया। अभी क्या करेंगे, वन बाय वन एडजस्टमेंट करेंगे। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक वाला एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट को दो इफेक्ट आता है। क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2016 रॉ मटेरियल 20,000, तो हमने इधर रॉ मटेरियल कंज्यूम लिखा है, तो इसमें से हम ये माइनस करेंगे, माइनस बोलेंगे 20,000। उसके बाद WIP का क्लोजिंग स्टॉक है, ये हम क्रेडिट साइड में डायरेक्ट लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, अमाउंट आउटर में आएगा 6,000। और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ये हम लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, अमाउंट है इसका 39,000। और ये तीनों का भी सेकेंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड, तो हम इधर लिख देते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्स्ट रॉ मटेरियल, सेकेंड WIP, थर्ड फिनिश गुड्स, और इनका हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे। तो फर्स्ट रॉ मटेरियल का अमाउंट 20,000, WIP का अमाउंट 6,000, फिनिश गुड्स का अमाउंट 39,000, और ये तीनों का अभी हम क्या करेंगे, टोटल। तो टोटल आता है 65,000। तो ये हुआ एडजस्टमेंट नंबर 1 कंप्लीट। सेकेंड, ये तो सिंपल है, आउटस्टैंडिंग फैक्टरी पावर एंड फ्यूल। तो ये फैक्टरी एंड पावर में हम क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग है मतलब इसी साल का खर्चा है, इसी साल का खर्चा है तो हम क्या करते हैं, प्लस करेंगे, प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस फैक्टरी पावर एंड फ्यूल कितना है 2,000। तो पहले 18,000 था, प्लस इसमें 2,000 ऐड हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 20,000। सेकेंड इफेक्ट, ये आउटस्टैंडिंग है मतलब हमें देना पड़ेगा, तो ये जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, तो इधर लिख देते हैं आउटस्टैंडिंग फैक्टरी पावर एंड फ्यूल, अमाउंट है इसका 2,000। तो ये हो गया सेकेंड एडजस्टमेंट। थर्ड एडजस्टमेंट कर देते हैं, डेप्रिसिएट मशीनरी 5% एंड फर्नीचर 5%। तो माइनस करेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन 5%, 32,000 इंटू 5/100, 1,600, माइनस करेंगे अमाउंट, तो आंसर आएगा 30,400, 30,400। पहले इसका सेकेंड इफेक्ट देते हैं, फर्नीचर का है, तो फर्नीचर का सेकेंड इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, अमाउंट इसका था 1,600, तो अमाउंट आउटर में डायरेक्ट लिखता हूँ 1,600। तो ये हुआ डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। सेम डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन एट 5%, 1 लाख इंटू 5/100, तो आंसर आता है 5,000। 1 लाख में से 5,000 माइनस करेंगे तो आंसर आता है 95। इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा, ये जो मशीनरी है ये फैक्ट्री में होता है, तो इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा फैक्ट्री में। जब हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएंगे तो इसका सेकेंड इफेक्ट हम लेने वाले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, अमाउंट इसका था 5,000, हमने इसका सेकेंड इफेक्ट भी दे दिया। पहला इफेक्ट इसमें से माइनस किया, सेकेंड इफेक्ट मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में लिख दिया। उसके बाद थर्ड एडजस्टमेंट भी खत्म। लास्ट एडजस्टमेंट, प्रोवाइड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट 5% ऑन डेटर्स। तो डेटर्स के ऊपर हमें आरडीडी निकालना है, तो इधर बोलेंगे माइनस आरडीडी 5%, 50,000 इंटू 5/100, तो आंसर आता है 2,500।
इधर एक लाइन ड्रॉ करेंगे 50,000 माइनस 2,500 तो अमाउंट आता है 47,500 47,500। इसका सेकेंड इफेक्ट ये नया आरडीडी है तो बैड डेट्स क्वेश्चन में बैड डेट्स नहीं दिया था तो डैश किया, न्यू बैड डेट्स भी नहीं दिया था डैश किया, न्यू आरडीडी अभी हमने निकाला 2,500 ये वाला तो इसका सेकेंड इफेक्ट इधर आया। अभी ये तीनों का टोटल बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी तो अमाउंट उतना ही आएगा 2,500। उसमें से ओल्ड आरडीडी हम क्या करेंगे माइनस करेंगे 2,000 तो 2,500 माइनस 2,000 आंसर आएगा 500। तो ये हो गया लास्ट नंबर एडजस्टमेंट नंबर 4 कंप्लीट। डेटर्स में से माइनस किया। सेकेंड इफेक्ट बैड डेट्स का जो हमने फॉर्मेट लिखा था उसमें न्यू आरडीडी हमने लिख दिया। तो ये हुआ अपना ऑल एडजस्टमेंट। अभी हम क्लोजिंग करेंगे तो फर्स्ट क्लोज करेंगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में पहले हम इसका अमाउंट बाहर लिखते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेस ऑफ रॉ मटेरियल प्लस कैरेज इनवर्ड, इनका टोटल करेंगे। जो भी टोटल आएगा उसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे, तो पहले अमाउंट लिखते हैं 2,27,000 माइनस 20,000 तो आपका आंसर आता है 2,07,000। अभी हम क्या करेंगे डेबिट साइड का पहले टोटल करना है क्योंकि यही साइड बड़ा रहता है। तो टोटल किया आंसर आया 3,17,000। इधर का टोटल करेंगे तो आपका टोटल आएगा ओनली 6,000 मतलब डिफरेंस इधर आएगा 3,17,000 माइनस 6,000 तो 3,11,000 का डिफरेंस मिल गया। दोनों साइड अभी टैली हो जाएगा। जो डिफरेंस आएगा उसको हम भेजेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। तो इधर लिख देता हूँ ट्रेडिंग अकाउंट। इसी को हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आपने डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिखा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मिला हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अभी इधर हमने लिख दिया ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, चाहिए तो ब्रैकेट में आप लिख दो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अमाउंट था 3,11,000। तो उसके बाद इधर दोनों साइड का टोटल हम करके देखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट। तो इधर टोटल आता है डेबिट साइड का 3,41,000। क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे तो टोटल आता है 4,09,000। इसका मतलब क्रेडिट साइड ज्यादा है, इसका मतलब इधर डिफरेंस मिलेगा डेबिट साइड में। जो बड़ा साइड है उसमें से छोटा वाला जो अमाउंट है ये 3,41,000 ये माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 68,000। ये जो आया डिफरेंस इसको हम बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड आउट 68,000। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। तो इधर अमाउंट पहले लिख देते हैं 68,000। इधर लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। ये क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। इधर का सेकेंड इफेक्ट जाएगा क्रेडिट साइड। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस का भी हम क्या करेंगे दोनों साइड का टैली करेंगे, टोटल करेंगे। पहले डेबिट का टोटल आता है 51,100, क्रेडिट साइड का टोटल आता है 68। इसका मतलब क्रेडिट साइड ज्यादा है, मतलब डिफरेंस हमें डेबिट साइड में मिलेगा। 68,000 जो बड़ा वाला अमाउंट है उसमें से छोटा वाला अमाउंट 51,100 करेंगे माइनस, तो डिफरेंस मिल गया 16,900। दोनों साइड अपने आप टैली हो जाएगा, बराबर है। इधर डिफरेंस आया तो उसको बोलेंगे टू नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन। ये आपका नेट प्रॉफिट मिल गया। और ये जो नेट प्रॉफिट मिला वो हम क्या करेंगे कैपिटल अकाउंट में इधर प्लस करेंगे, प्लस नेट प्रॉफिट। तो इधर अमाउंट 16,900 हमने लिख दिया।
उसके बाद ये दोनों का टोटल, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट। लॉस होता तो हम क्या करते, माइनस करते, लॉस होता तो माइनस करते, प्रॉफिट है तो प्लस करेंगे। हो गया, जब अमाउंट आउटर में आया है, अभी क्या करेंगे, दोनों साइड का टोटल करेंगे। दोनों साइड का टोटल इक्वल आना चाहिए, इक्वल आया तो अपना बराबर है, तो ये दोनों साइड अपने आप टैली हो गया। इसका मतलब हमने जो किया है वो सब राइट किया है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। थैंक यू।